बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की अच्छी बात सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। तमाम कमजोरियों में सबसे बड़ी कमजोरी मायूसी है। मायूसी जो होती है वो कई बीमारियों को जन्म देती है। उसके अंदर वो एक मायूसी सिर्फ जो है वो समझ लें कि उसको हीरो से जीरो बना सकती है। देखें मायूसी, अब देखें हम मार्केट को कोई ले लेते हैं। इंडेक्स जब मार्केट का 40,000 पे था तो हर बंदे को बाज जो नेगेटिव रूमर्स थे उन्होंने मायूस किया हुआ था, और वो खुद भी ऐसी मायूसी में गिरफ्तार हुए थे कि उनको सिर्फ यही नजर आ रहा था कि भाई मार्केट गई, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम खत्म हो गए। तो वहां पे हमने आपको आस उम्मीद दिलवाई और उम्मीद की नई किरणें दिखाई कि भाई आप होप रखें, अल्लाह पाक पे उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मार्केट यहाँ से उठने जा रही है। ये हमारे तमाम व्यूअर्स जो हमने उस वक्त वीडियोस बना बना के रोजाना बेसिस पे आपके लिए लेके आए, वो सब वीडियोस गवाह हैं इस वक्त, और वो तमाम व्यूअर्स हमारे गवाह हैं कि हम आपको एक होप दिलाते रहे कि भाई मार्केट इंशाल्लाह बेहतर होगी, और उसके बाद देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उठी भी और तमाम मायूसियों को तोड़ के निकली, और तमाम वो लोग जो मायूस थे वो होपफुल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दुआएं दे रहे हैं। तो लिहाजा दोस्तों, ये जो मायूसी होती है ये एक लगा लें कि आपकी जो शख्सियत होती है या आपका जो टैलेंट होता है उसको बर्बाद कर देती है। मायूसी कभी ना करें दोस्तों। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबरें जो कि आज मार्केट को 1,17,000 के लेवल से भी ऊपर ले आई, जो कि एवर हाई लेवल है। 1,18,700 का तो लेवल है, लेकिन जिस दिन मार्केट ने ये लेवल लगाया था और क्लोजिंग इसने 1,16,600-700 के करीब दी थी, ठीक है, यानी कि काफी बड़ा डाउनफॉल। यानी कि ये लगा लें कि ये अब इस वक्त जो मार्केट की क्लोजिंग है ये इस वक्त एवर हाई की है, जो कि एक एजाज की बात है। तो वो खबरें जो मार्केट को इस लेवल पे हैं पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर कैंडल की तरफ आते हैं, फिर वो बड़ी खुशखबरी जो एक आने जा रही है, और वो तमाम बातें जो कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को आई लव यू बोल दिया वो बताएंगे। पहली खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। गवर्नमेंट क्रैक्स डाउन ऑन द इलीगल रेमिटेंस चैनल्स सेज द फाइनेंस मिनिस्टर। यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म की जगह हैं, मुख्तलिफ किस्म के पैनल्स हैं जो कि इलीगल हैं, रेमिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए उनके खिलाफ क्रैक डाउन होने जा रहा है। अगली खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। OGDCL discovers the more gas condensate in the कवागर्ग। यानी कि एक और नई डिस्कवरी आ गई है। मुबारक हो जी तमाम पाकिस्तानी कौम को, डिस्कवरीज पे डिस्कवरीज आ रही हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें। नेक्स्ट है जी के पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल राइजेस टू मोर देन $1 बिलियन फरवरी 2025। यानी कि जो है हमारा जो इंपोर्ट बिल है सबसे बड़ा पेट्रोलियम का ही होता है, उसमें जो है इजाफा हुआ है। क्योंकि ये देखें कि ये इंपोर्ट बिल में ये जो इजाफा हो रहा है ना, ये एक बेहतरी न्यूज है, नेगेटिव न्यूज नहीं है। इसलिए कि इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से इंपोर्ट भी ज्यादा हो रहा है और ये बेहतर है। लेकिन ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जब इसको लेवल करेगी तो वो फिर इसका डिसएडवांटेज की बजाय हमें एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह एक्सपोर्ट हमारी आगे मजीद बेहतर हो जाएगी। अगली खबर है जी, BYD शेयर्स टू रिकॉर्ड हाई ऑन 5 माइन्यूट EV चार्जिंग। अब आप देखें कि जब से ये BYD आई है, हब पावर कंपनी बेहतर से बेहतर हो रहा है। क्योंकि देखें उसका अगर 1292 मेगावाट का अगर पावर प्लांट बंद हुआ है तो एक नया बड़ा प्लांट भी तो शुरू होने जा रहा है ना। BYD अभी तो असेंबल्ड आ रही है चाइना से गाड़ियां, और ये पूरी तैयारियां कर रहा है। देखें PSO के साथ मिलके EV चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं, और इसके साथ साथ आप देखें कि ये वर्कशॉप्स भी तैयार कर रहा है बड़े बड़े लेवल पे, जिसमें कि BYD पाकिस्तान के अंदर ही असेंबल होगी और इधर बिकेगी। लिहाजा हब पावर वेरी मच बेनिफिशियरी है और इस वक्त बहुत अच्छे रेटों पे है। थोड़ा थोड़ा करके हम तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो आप फैसला कर सकते हैं। आगे जी, USA रिमेन्स अ टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस फॉर द पाकिस्तान इन फरवरी। पाकिस्तान का जो है टॉप डेस्टिनेशन अभी भी USA बना हुआ है, जहाँ पे ठीक ठाक किस्म की एक्सपोर्ट हो रही है, और हमें वहां से जो है वो इसके एवज डॉलर्स आ रहे हैं। और ये जो है अप हुआ है फरवरी के महीने में भी 4.9% अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ
23.80 मिलियन इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। आगे है जी, पाकिस्तान इंपोर्ट्स फ्रॉम द चाइना क्लॉक इन ओवर 1 बिलियन तक पहुंच गई है जी। टेक्सटाइल के हवाले से खबर है, पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट राइज की है 5% टू ओवर 1 बिलियन इन फरवरी। 5% इंक्रीज कर गई है जी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर इंटरलूप लिमिटेड, गुलामा टेक्सटाइल और निशात मिल लिमिटेड। और अगर आप रैंकिंग वाइज करें तो निशात मिल इज द टॉपर। आज आप देखें कि इसने बहुत अच्छा गेन भी दिया है, उसके बाद इंटरलूप, इसके बाद गुलामा टेक्सटाइल। तो दोस्तों ये सारी खबरें थी। अब ये है कि जो आईएमएफ ने पाकिस्तान को आई लव यू बोल दिया है और 3 बड़े इश्यूज पे समझौता हो गया था। नंबर 1, आईएमएफ जो है इसने अलाउ कर दिया है जी सर्कुलर डेब्ट का, जो हमने उनके सामने मामला रखा था कि 1.25 ट्रिलियन जो है हम बैंक से बोरो करेंगे और उसके इवज फिर हम बैंकों से उधार लेके और वो जो है मामला जो है सर्कुलर डेब्ट का दूर किया जाएगा। पहले आईएमएफ ने उसको रिजेक्ट किया, अब एक्सेप्ट कर चुके हैं, यानी कि लाओ ऑयल एंड गैस सेक्टर अब वो बेहतर है, उनका सर्कुलर डेब्ट दूर होने जा रहा है, जो कि कुछ सुनने में आ रहा है जराए से कि 10.9% पे ये तय हुआ है मामला और इसकी कुछ सेटलमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से इसको आगे पूरा किया जाएगा। दूसरी खबर है कि टैक्स कलेक्शन देखें पूरी नहीं हुई थी, उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा था, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया आईएमएफ ने कि इट्स ओके, इस टारगेट को नेक्स्ट आप पूरा करें, ठीक है। और यानी कि कोई मिनी बजट वगैरह या इस तरह का कोई बजट नहीं आ रहा। और तीसरे नंबर पे दोस्तों जो कि एक एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से कुछ मामला थे कंसर्न से, वो भी उनके साथ जो है सेटलमेंट हो चुकी है, मामला तब बेहतर है। तीनों इशू जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं और पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक आई लव यू की स्टेटमेंट कह दी है। अब दोस्तों एक जो बहुत बड़ी खुशखबरी आने जा रही है वो ये कि आईएमएफ जो हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो दौरा करने जा रहे हैं जी सऊदी अरब का। उधर से कोई रेकॉर्डिंग के हवाले से बड़ी अच्छा ब्रेक थ्रू आने जा रहा है, जो कि अनकरीब आप इसी वीक के अंदर सुन सकते हैं। मार्केट उसको वेलकम करेगी और ये भी एज आ ट्रिगर होगा और मार्केट आपकी बहुत जल्द 1,26,000 पे आपको नजर आएगी, ठीक है। अब आते हैं जी कैंडल की तरफ। कैंडल देखें आपकी जबरदस्त बनी है, 1,17,000 से ऊपर की क्लोजिंग है और अच्छी क्लोजिंग है मार्केट की। मार्केट ने फर्स्ट टाइम 1,17,000 से ऊपर क्लोजिंग दी है। इससे पहले अगर आप देखें तो मार्केट 1,16,000 तकरीबन 500-600 से चली थी और उसी दिन मार्केट ने 1,18,000 और तकरीबन इसने लगाए 600 से 700। लेकिन वहीं पे करेक्शन इतनी आई कि 2,500-3,000 पॉइंट की मार्केट ने करेक्शन दी और 1,17,000 से नीचे ही बंद हुई, यानी कि बस झलक दिखाई 1,18,700 की, फिर वापस 1,16,600-700 के करीब क्लोज हुई। आज पहली दफा मार्केट ने 1,17,000 का लेवल अबूर किया। अब मार्केट नए हाइस की तरफ जा सकती है, टेक्निकली मजबूत है, इसको फंडामेंटल ट्रिगर्स भी आगे मिलने जा रहे हैं आईएमएफ की सूरत में, और इसके बाद जो सर्कुलर डेब्ट का मामला सॉल्व हुआ है और इसके साथ साथ जो है सऊदीया के तरफ से भी अच्छी खबरें आ जाती हैं जो कि पाइपलाइन में चल रही हैं, तो ये भी मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिगर होगा। ये बड़ी खुशखबरी है जो मजीद अभी आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक हैं जो कल आपको बहुत जबरदस्त किस्म का गेन दे सकते हैं, क्योंकि इनके इनसाइड खबरें बड़ी पॉजिटिव हैं और इनके मोमेंटम आगे स्ट्रॉन्ग है। पहले नंबर पे जी पाकिस्तान पेट्रोलियम पीपीएल। उसके बाद है जी नेटसोल टेक्नोलॉजी, जिसमें देखें टीआरजी भी चल गया है, सिस्टम की भी आगे मीटिंग है, चलने जा रहा है, एवीएन भी चलने जा रहा है। नेटसोल जो है ये सबसे ज्यादा आगे तेजी से मूव कर सकता है। उसके बाद है सर्ल फार्मास्यूटिकल का, जो कि नॉन एसेंशियल जो मेडिसिन है उनके प्राइस भी रेगुलेट कंपनियां खुद करेंगी। फार्मास्यूटिकल वैसे भी लाइमलाइट है और ये भी आगे कल आपको बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो दोस्तों ये एक जस्ट एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।